हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू लर्निंग एनिमेशन चैनल में। आज मैं बिगिनर ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि आप कैसे इजीली तरीके से किसी भी कैरेक्टर की आई ब्लिंकिंग कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज के हैं, प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप इस कैरेक्टर के फेस को देखिए जिसको हमने लास्ट बिगिनर ट्यूटोरियल में बनाया था। इस फेस के हमने सभी पार्ट्स को अलग अलग बनाया था, जैसे आईज का अलग, जो नोज है उसको अलग, लिप्स को अलग। हमने जितने भी पार्ट्स थे वो हमने लास्ट बिगिनर ट्यूटोरियल में बनाए थे। अब जितने हमने पार्ट्स को अलग अलग बनाया था उन्हें ही हमें सिंबल कर देना है। सबसे पहले मैं इसकी आई को सिंबल करूंगा। सिंबल करने के लिए सिंपली किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। मैं इस आई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन दोनों आईज को, और फिर इन पर राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आते हैं। इसमें सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू सिंबल। इसका शॉर्टकट होता है F8। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका नाम देता हूँ आइस। यहाँ पे मैं इसका टाइप ग्राफिक रखूंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ पे इसको लूपिंग पे रखना है। फिर इसका जो ईयर है इसको हम सिंबल करते हैं, इसको ओके कर देता हूँ। अब देखिए ये जो ईयर है और ये वाला ईयर है ये सेम है, तो मैं इसको ही ऑल्ट के साथ ड्रैग कर देता हूँ यहाँ पर और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैच कर देता हूँ और फिर नीचे वाले हेयर को सेलेक्ट करने के लिए इसको कट कर लेते हैं और फिर इस वाले को डिलीट कर देते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इन दोनों को हम पीछे करेंगे। अब इसकी नोज को सिंबल बनाते हैं, इसकी लिप्स, इसको भी हम सिंबल बनाएंगे। शॉर्टकट है F8। इसके जो फ्रंट हेयर है इनको भी सिंबल बनाते हैं। फिर बैक हेयर को भी सिंबल बना देते हैं। जिसको भी हम सिंबल क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर आ जाता है। इसको पीछे कर देते हैं। इसको पीछे करने के लिए इस पे राइट क्लिक करेंगे, अरेंज और सेंड टू बैक। अब हमें देखना है कि हमने किसको सिंबल नहीं किया, तो हमें सबको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ देखना है। अगर यहाँ पर सिंबल दिखता है यानी कि ग्राफिक और मूवी क्लिप इसमें से कुछ भी दिखता है तो मतलब कि यहाँ पर सिंबल है, सभी ऑब्जेक्ट सिंबल हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो मतलब यहाँ पर एक पार्ट होगा जो सिंबल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सिलेक्ट करके देखता हूं। तो देखिए ये वाला पार्ट हमने सिंबल नहीं किया, तो इसको भी सिंबल कर देते हैं। इसको पीछे कर देते हैं और इन दोनों को, ये दोनों जो पार्ट हैं इनको भी सिंबल कर देते हैं। और इनको जो फ्रंट हेयर है इनसे पीछे रख देते हैं। अब ये देखिए हमने इन सबको सिंबल कर दिया है। अब फिर इन सबको सेलेक्ट करना है। तो अब यहाँ पर हमें ग्राफिक दिख रहा है, मतलब कि ये सब सिंबल हो चुके हैं। हम इनको सिंगल फ्रेम पे रख देते हैं सिवाय आई के। इसको लूपिंग पे रखेंगे। अब हमें इन सबको सेलेक्ट कर लेना है, फिर इनको सिंबल कर देते हैं, एक सिंगल सिंबल बना देते हैं। ये एक हेड है तो इसको हम हेड नाम से सिंबल बना देंगे। ग्राफिक में रखना है और लूपिंग पे रखना है। इसकी फ्रेम को हम 100 तक कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए इस ऑब्जेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे, इस पे डबल क्लिक करना है, हम इसके अंदर आ जाएंगे। इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना है। इसकी जो टाइमलाइन है इसको बड़ा करके देखते हैं। इसके फ्रेम्स को हम 100 तक रखेंगे और अब हम इसकी आई ब्लिंकिंग करते हैं। आई ब्लिंकिंग करने के लिए इसके अंदर जाना है और इनको ब्रेक कर देना है। फिर इन सब को भी हम सिंबल क्रिएट कर देते हैं। मैं इसको सिंबल करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। और फिर इन सभी को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। तो अब हम इसमें आई ब्लिंक करते हैं।
सबसे पहले आई ब्लिंक करने के लिए हम मास्क को क्रिएट करते हैं। मास्क को क्रिएट करने के लिए जैसे कि मुझे इसमें आई ब्लिंक करनी है, जो पलकें होती हैं सिर्फ इसमें ही हमें शो हो, जिसकी वजह से लगे कि ये इसके अंदर एक आई ब्लिंक हो रही है। तो इसके लिए मैं पहले इसको कॉपी करता हूँ, फिर ये जो आई बॉल है इसकी लेयर पर एक लेयर को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे इस लेयर का नाम मास्क रख देता हूँ और जो मैंने इसे कॉपी किया था इसको इस लेयर पर पेस्ट कर दूंगा Ctrl+Shift+V के साथ, और फिर इसे राइट क्लिक करके मास्क क्रिएट कर दूंगा। देखिए राइट क्लिक आपको जहाँ पर करना है जहाँ पे आपने नाम चेंज करते हैं या फिर जहाँ पे लेयर्स का नाम होता है, यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मास्क दिखता है। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई मास्क ऑप्शन नहीं दिखता। अगर किसी को मास्क करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और इसे सेलेक्ट कर लेना है। जब हम इसमें मास्क को अप्लाई करते हैं तो आप ये देखिए कि ये जो लेयर है, ये जो आई बॉल की लेयर है, ये इसके अंदर चली गई है। यानी कि जो ये इसकी लाइन है, ये जो पूरी लेयर है वो मास्क के नीचे अंदर की तरफ चली गई है, यानी कि इस पर मास्क अप्लाई हो चुका है। और जब हम इस पर मास्क को अप्लाई करते हैं तो इन दोनों पे लॉक लग जाता है। मैं इस लॉक को हटाता हूँ तो देखिए ये जो मास्क है ये मुझे दिखने लग गया है। मैंने इसी को मास्क बनाया था तो लॉक हटाने पे ये दिखने लग गया है। मैं इसको हाइड करना चाहूँ तो इसको लॉक लगा के हाइड कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इस आई बॉल को मूव करना है, जो ये आई बॉल है, तो इसके लिए मुझे इसको लॉक हटाना पड़ेगा। जब मैं इसका लॉक हटाऊंगा तो यहाँ पर मुझे मास्क फिर से शो होगा। तो इसके लिए मैं इस मास्क को अभी के लिए हाइड कर देता हूँ और फिर इसके अंदर ब्लिंक को क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर एक लेयर क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो आई बॉल की लेयर को सिलेक्ट करना है और फिर इसके अंदर एक लेयर क्रिएट करनी है। इसका नाम चेंज करके कुछ भी रख सकते हैं और फिर मैं इस पे एक बॉक्स को क्रिएट करूँगा। इसका जो बॉक्स है वो इसके आइस के साइज़ के थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसलिए मैं इसको इसके ऊपर ड्रॉ करूँगा, लेकिन अलग लेयर पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसके साथ ये मर्ज नहीं होगा। अब देखिए इसका जो कलर है वो हमें स्किन का रखना है, यानी कि जो स्किन का कलर है उसका डार्क रखेंगे। इसके लिए मैं इसकी स्किन का कलर पिक कर लेता हूँ और इसके अंदर जाकर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। अब इसके अंदर स्ट्रोक को डालेंगे। स्ट्रोक का कलर हमें स्किन से डार्क रखना है। यहाँ पर स्ट्रोक को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डार्क कर देते हैं और फिर इसके अंदर फिल कर देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को जो हमने क्रिएट किया है इसको ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पर इसको जो ये एरो है इसको जब इस वाली लाइन पे लाते हैं तो एक राउंड सा शेप हमारे सामने आता है। इससे हम सेलेक्ट करके इसको ऊपर कर देते हैं। इस तरीके से हम इसको शेप दे देते हैं। फिर यहाँ पर 10 पर फ्रेम बढ़ाते हैं, 7 पर की लगाएंगे। इसी की लेयर पर यहाँ पर मैं 8 पर की लगाता हूँ। फिर यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे को ड्रैग करता हूँ और इस तरीके का शेप बना देता हूँ। अब सब सिलेक्शन टूल से मुझे सेलेक्ट करना है सब सिलेक्शन टूल। यहाँ से मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं इधर ड्रैग करूँगा तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट के साथ मुझे इसको भी सिलेक्ट करना है और मुझे दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करना है और इसको नीचे ले जाना है। फिर यहाँ पर शेप ट्यून अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से इसका एनिमेशन बनेगा। फिर हम इसकी फ्रेम्स को और बढ़ाते हैं। मैं इसकी फ्रेम अभी 20 तक बढ़ाता हूँ और इन दोनों कीज़ को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ आगे ड्रैग करके रख देता हूँ। तो अब ये देखिए इस तरीके से ब्लिंक हो रही है। फिर से ये झटके से ओपन हुई, फिर से ये ब्लिंक हो गई। लेकिन मुझे इधर करना क्या है कि ये क्लोज हो फिर क्लोज से ओपन हो, लेकिन ये ओपन से क्लोज फिर से हो रही है। तो इसके लिए मैं इसको इन दोनों कीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देता हूँ। तो ये देखिए ओपन से क्लोज हुई फिर क्लोज से ओपन हो गई। मैं इस पर लॉक लगा देता हूँ। जो भी लेयर्स मास्क के अंदर है उन पे मैं लॉक लगा देता हूँ और मास्क को अनहाइड कर देता हूँ।
फिर इसे प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से इसकी आई ब्लिंक क्रिएट होगी। मास्क को जब मैं हाइड करता हूं तो ये जो मैंने क्रिएट किया था वो हमें शो होता है। अब फिर से कुछ एडिट करना है तो इसका लॉक हटाना होगा, तब मैं इसमें एडिट कर सकता हूं, चाहे मुझे जो भी करना हो। अभी मुझे इसमें कुछ एडिट नहीं करना, जितना बनाना था बना लिया। बस मुझे यहाँ पर और क्रिएट करना है। इसके लिए अब इसको भी मास्क क्रिएट करना होगा, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसकी लेयर के ऊपर एक लेयर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसका नाम मास्क रख देता हूँ। फिर इसी पर जहाँ पे नाम चेंज करते हैं वहीं पर राइट क्लिक करना है और मास्क लगा देना है। अभी देखिए जैसे ही मास्क लगा तो ये जो लेयर है वो इसके अंदर आ गई, अंदर की तरफ ये खिसक गई, यानी कि अब ये मास्क क्रिएट हो चुकी है और ये ऑटोमेटिक लॉक लग चुके हैं। अब मुझे इसमें आई ब्लिंक करनी है, तो इसके लिए मुझे इसके अंदर एक लेयर को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ और एक लेयर को क्रिएट करता हूँ। जैसे ही मैंने लेयर को क्रिएट किया तो यहाँ पर ये जो वाइट ऑब्जेक्ट है ये मुझे दिखने लगा। तो ये जो वाइट ऑब्जेक्ट है ये वही है जिसको हमने मास्क बनाया था, जिसको मैंने कॉपी करके इस लेयर पे रखा था। अब देखिए लॉक जब हटाते हैं तो मास्क जो ऑब्जेक्ट होता है वो दिखने लग जाता है। अगर मैं इस पे लॉक लगा देता हूँ तो मास्क हाइड हो जाता है। तो लेकिन मुझे इस पे ब्लिंक करना है तो मुझे इस पे लॉक हटाना होगा। तो इसके लिए मैं पहले लॉक हटाता हूँ और मास्क को हाइड कर देता हूँ। अब मैं इस पे ब्लिंक बना सकता हूँ। यहाँ पे ऐसे ड्रैग करके एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और इसको सिलेक्शन टूल से अंदर की तरफ राउंड कर देते हैं। फिर इसको पूरा सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ रख देते हैं। ध्यान रखिए कि ये इससे टच नहीं होना चाहिए। इसका नाम ब्लिंक कुछ भी रख देते हैं। फिर एक की यहाँ पे लगाएंगे। फिर सब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रैग करना है और इसके पॉइंट को सिलेक्ट कर लेना है। सेम इसके भी पॉइंट को सिलेक्ट करना है एक साथ, तो शिफ्ट के साथ इसको भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करके नीचे ले जाएंगे। हम इसको अभी इतना रखते हैं। फिर सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ आकर इसको राउंड कर देते हैं। इस पे शेप टूल लगा देते हैं तो ये इस तरीके से भी ये भी बन जाता है। फिर इन दोनों कीज को सिलेक्ट करके आगे को रख देते हैं, ऑल्ट के साथ यहाँ पे रख देना है और फिर राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देते हैं। अब फिर इस पे लॉक लगा देते हैं, मास्क को अनहाइड कर देते हैं। तो ये एक आई ब्लिंक ये क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें जो इसकी आईब्रो है इसको भी मूवमेंट देंगे। तो सबसे पहले इन दोनों आईब्रोज की जो लेयर है इन दोनों को ऊपर रख देते हैं और इन दोनों के पॉइंट्स को यहाँ पर सेट कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम की लगा देंगे। एक यहाँ पर की लगाना है, यानी यहाँ पर दोनों पे की लगा देते हैं और यहाँ पर भी दोनों पे की लगा देते हैं। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, ट्रांसफर टूल से इसको सिलेक्ट कर देते हैं और इधर राउंड हल्का सा नीचे कर देते हैं। इसको भी हल्का सा नीचे से राउंड कर देते हैं और दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ नीचे डाउन एरो प्रेस करके ले जाते हैं। अब इन पर हम क्लासिक ट्यून का यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी आई ब्लिंक क्रिएट होगी। इसके बाहर जाते हैं और यहाँ पर प्ले करके देखते हैं। तो ये देखिए, लेकिन जो इसका ब्लिंक का कलर है वो स्किन से काफ़ी मैच हो रहा है। तो मैं जो इसकी ब्लिंक का कलर है उसको डार्क कर देता हूँ। यहाँ पे इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ से इस मास्क को हाइड कर देता हूँ और इसके कलर को डार्क कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक को भी डार्क कर देता हूँ। अब इनके कलर्स को पिक कर लेते हैं और फिर आगे जाकर यहाँ पर इन की पर इनको पेस्ट कर देते हैं। सेम यही कलर इस ब्लिंक में भी होना चाहिए। यहाँ पे इस पे लॉक लगा देता हूँ और इनको
हाइड करके लॉक हटा देता हूँ और यहाँ मैं कलर फिल कर देता हूँ। अब इसको बाहर जाके देखते हैं। अब देखिए ये रिपीट हो रही है, ये बार बार रिपीट हो रही है। इसको मैं सिर्फ एक ही बार प्ले करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं वापस फर्स्ट की पर आता हूँ और यहाँ पर इसकी आइज को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको प्ले वंस कर देता हूँ। अब ये सिर्फ एक ही बार ही प्ले होगी। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।